प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट के लिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और कुछ सजेशंस लेके आया हूं जो आपको अच्छा स्कोर करने के लिए फॉलो करना चाहिए। एज अ टीचर मैं आप लोगों को सजेशन पब्लिश कर रहा हूं जिस सजेशंस के बेसिस पर आप खुद अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा एज अ टीचर, जिससे आप अपने मार्क्स को प्रॉपर तरीके से इन्हांस कर पाएंगे। कुछ चीज़ें, कुछ सजेशंस है। अगर आप इन सजेशंस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रह सकते हैं। बच्चों, किसी भी एग्जामिनेशन में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना और बहुत पढ़ना इज एवरीथिंग। सबसे जरूरी होता है इफेक्टफुली पढ़ना, यानी कि ऑप्टिमाइज्ड वे में पढ़ना। अब ये ऑप्टिमाइज्ड वे में पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें भी होती हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हम आज के इस वीडियो में इलैबोरेट करके समझेंगे। जनरली होता ऐसा है कि हाँ, सारे बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ याद करते हैं, और रिवीजन सेशंस प्रॉपर नहीं होते हैं या रिवाइज उनको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका स्कोर खराब होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं टारगेट करना चाहूँगा वो टिप्स, ऐसे टिप्स आपको माध्यमिक 22 में बहुत हेल्प करेंगे ताकि आप अपना मार्क्स स्कोर बूस्ट कर पाएँ, इन्हेंस कर पाएँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर होगा सेल्फ स्टडी। बच्चों, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना देर स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितना देर ट्यूशन्स में पढ़ रहे हैं, कितने दूर वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आपकी सेल्फ स्टडी के टाइम फिक्स नहीं होती। तो डिपेंड ये करता है कि आप सेल्फ स्टडी कितना देर कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जो भी, जहाँ से भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया हो, चाहे वो ट्यूशन से कलेक्ट किया हो, चाहे स्कूल से कलेक्ट किया हो, चाहे किसी वीडियो लेक्चर से कलेक्ट किया हो, किसी कोर्स को इनरोल करके किया हो, जो भी आपने को स्टडी मटेरियल मिले हैं, आपने उसे कितना डाइजेस्ट किया, कितना एब्जॉर्ब किया। ओके, ये आपके सेल्फ स्टडी का पार्ट है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो और आप न्यूमरस ट्यूशंस जा रहे हो, तो याद रखिए इससे आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। एक मिथ है बच्चों के मन में, जो वो भ्रम पाले हुए रहते हैं कि मैं एवरीडे 6 घंटा ट्यूशंस में बिता रहा हूँ, डेली मैं 3 ट्यूशंस ले रहा हूँ, और मैं डेली 6 घंटे स्कूल्स में बिता रहा हूँ, बीच में आने जाने में 2-3 घंटे लग रहा है, तो लगभग 15 से 16 घंटा मेरा डेली का इन्वेस्टमेंट है पढ़ाई के लिए। आंसर है नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। 15 से 16 घंटा अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसे हम लोग पढ़ाई के इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। सेल्फ स्टडी आपका ज़ीरो हो रहा है। तो सेल्फ स्टडी का टाइम निकालिए, और जितनी सेल्फ स्टडी आप करेंगे वही आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होगा अपनी पढ़ाई का। तो आई होप कि मेरा पहला सजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ये है सेल्फ स्टडी कितनी देर आप कर रहे हैं। मैं आपको अपना दूसरा सजेशन बताता हूँ। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी ब्रेक्स। अब आप जब स्टडी करने बैठोगे तो सिंपल सी बात है, स्टडी करते टाइम आपको ब्रेक्स चाहिए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेक में क्या किया जाए, इस बारे में सर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि हम जब ब्रेक लेते हैं तो वो ब्रेक नहीं, पढ़ाई से ब्रेक हो जाता है, यानी कि हम स्टडी ब्रेक लेने बैठते हैं और स्टडी ब्रेक हो जाती है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्या होता है स्टडी ब्रेक और कैसे स्टडी ब्रेक को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें या प्रॉपर कर सकें। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को स्टडी ब्रेक्स के बारे में समझाया था, उसे आप इलैबोरेट समझ सकते हैं, बस अभी मैं शॉर्टली समझा देता हूँ। जब आप स्टडी ब्रेक लें तो ऐसे किसी काम में खुद को इन्वॉल्व करें जो स्टडी से रिलेटेड हो। मतलब स्टडी से रिलेटेड, जैसे कि कुछ नोट्स को कलेक्ट कर लेना, किसी बुक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले आना, या नेक्स्ट टाइम जो आपको पढ़ना है उसके नोट्स को इकट्ठा करके रख लेना। ये आपके स्टडी ब्रेक्स होने चाहिए, ना कि आप गेम खेलने बैठ गए, क्योंकि गेम खेल के आप अपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं, स्ट्रेस कर रहे हो। ना कि वीडियो देखने बैठ गए, क्योंकि आप वीडियोस देखकर अपने आईज को रिलैक्स नहीं करके स्ट्रेस दे रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों को स्टडी ब्रेक में कभी रेकमेंड नहीं किया जाता है। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि किसी भी इस तरह के स्टडी ब्रेक से आपका पढ़ाई प्रोडक्टिव इन्हांस नहीं होता, बल्कि और डिक्रीज होता है। तो आप लोगों को स्टडी ब्रेक बहुत सोच समझ के लेना है। ऐसे काम में खुद को इन्वॉल्व करें जो आपको रिलैक्स फील करवाता हो। सिंपल इन शॉर्ट, रिलैक्स फील करवाता हो, जिससे आपको कोई दूसरा स्ट्रेस लेवल फील ना हो। आप कहेंगे सर मुझे कुछ गेम्स खेल के भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है। नहीं, गेम्स खेल के आपको भले रिलैक्स फील होता होगा, वो आपका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है, लेकिन एक्चुअली फिजिकली आप अपने आइज़ को, अपने ब्रेन को स्ट्रेस दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को कीजिए। मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको 10 मिनट का ब्रेक है, आप 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, ये आपका एक प्रॉपर स्टडी ब्रेक होगा। ओके, आप आफ्टरनून के टाइम पे अगर नैप ले सकते हैं तो नैप ले लीजिए, यानी कि 10 मिनट सो लीजिए, ये भी आपका एक स्टडी ब्रेक हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें रिकमेंडेड है।
लेकिन याद रखिए नैप 10 से 15 मिनट का होना चाहिए, ना कि आप दोपहर 2 बजे सोए और शाम के 5 बजे 6 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नैप नहीं, इसे नैप नहीं कहेंगे। तो ये 2 मेरे सजेशंस थे, आई होप कि ये दोनों सजेशंस आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको अपने थर्ड सजेशन की तरफ लेके चलता हूँ। मेरा थर्ड सजेशन है स्टे इन टच। नाउ टच इन विथ व्हाट, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? लेट मी आंसर दिस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टे इन टच मीन्स जो आपके सब्जेक्ट्स है जिनको आपको स्टडी करनी है, उनका जो आपका रिवीजन प्लान होगा, इस पर आपको याद रखना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट से आप मैक्सिमम एक दिन दूर रह सकते हैं। एक सब्जेक्ट को आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे चलेगा, मैं हार्डली आपको प्रेफर कर सकता हूं 2 दिन, लेकिन 2 दिन के बाद उस सब्जेक्ट में आपको बैक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना चाहिए, सब्जेक्ट के हर एक कंटेंट को रिवाइज करना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आपने मैथ्स प्रैक्टिस किया है और आपने मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं कि जो भी चैप्टर आपने बना रखे हैं उसको 2-3 दिन बाद अब स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन तक बिल्कुल उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये गलत है। आप समझ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थ्योरम्स कंप्लीट कर रखे हुए पूरे, तो मैक्सिमम हर 2 दिन में एक बार थ्योरम्स को रिवाइज कीजिए। ओके, इस तरह से अपना रिवीजन शेड्यूल बनाइए। अगर ये नहीं करेंगे तो बिल्कुल याद रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी से मैं आपको अपने फोर्थ सजेशन की तरफ लेके चलना चाहूंगा, जो है प्रॉपर रिवीजन। जैसा कि मैंने अभी आपको सजेस्ट किया, स्टे इन टच में आपको हमेशा एक ऐसा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जिसमें आप लोगों को एक प्रॉपर रिवीजन टाइम मिले, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने का टाइम मिले। विद इन 2 डेज आपको एक बार उस सब्जेक्ट में दोबारा वापस आना है। एक सब्जेक्ट को आप मैथ्स को आपने अगर आज किया और इसके एक सप्ताह बाद दोबारा मैथ्स करेंगे तो ये बिल्कुल प्रेफर्ड वे मेथड नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन रूटीन है? अगर नहीं है तो प्लीज अपना एक प्रॉपर रिवीजन रूटीन बनाइए। बिना रिवीजन रूटीन के अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी ये होगा कि एग्ज़ाम से पहले जब आपको एग्ज़ाम को फेस करना पड़ेगा, एग्ज़ाम से पहले जो आपका रिवीजन डे होगा, आपको ये खुद नहीं पता होगा कि कितनी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। इसीलिए एक प्रॉपर रिवीजन रूटीन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारे पास कोई रिवीजन रूटीन नहीं है और सर हमें इसमें हेल्प कीजिए, तो हमें कमेंट करके बताएं। बिल्कुल मैं आपको रिवीजन रूटीन के साथ एक वीडियो में मिलूंगा, जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कितने देरी आपको पढ़ने चाहिए, कितना रिवीजन आपको करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए मिलेंगे। मैं आपको अब अपने अगले सजेशन की तरफ ले चलना चाहूंगा। मेरा अगला सजेशन है प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी करने में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए फेस होगा क्योंकि ये सिलेबस जिस पर आप काम कर रहे हैं ये रिड्यूस्ड है। तो रिड्यूस सिलेबस के साथ आप लोगों को ये दिक्कत होगी। रिड्यूस सिलेबस है, सिलेबस अब कम आ रहा है और पिछले सिलेबस जो है वो इससे ज़्यादा है, तो कौन सा चैप्टर बाद हुआ है, कौन से कंटेंट बाद हुए हैं, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कोई डाउट है तो शायद आपकी प्रिपरेशन बहुत कम हो रखी है, क्योंकि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें बाद दे दी गई हैं। तो आपको इसके हिसाब से रिविज़न करने में दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर को जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है और किस लेवल तक क्वेश्चंस आपको पूछता है, तो कितना इन डेप्थ आपको अपने कंटेंट्स को पढ़ना पड़ेगा जिससे आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्टडी करना। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है या उनके सॉल्यूशंस नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे ramadantutorial.com पे जाने के बाद आप WBSC वाले वेबसाइट पे चले जाइए जो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। वहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद उस वेबसाइट में सारे मटेरियल्स दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स दिए गए हैं। तो आपको बस ramadantutorial.com पे लैंड करना है, उसके बाद साइट के 3 डॉट से जाके WBSC वाले वेबसाइट पे जाना है जो आप लोगों के लिए है, और फिर वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ से आपको लगभग हर तरह की स्टडी मटेरियल हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे, प्लस हमारे कोर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए, प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए वहाँ और अपनी स्टडी कीजिए। अभी सारे कोर्सेज रेडी नहीं हुए हैं, फिजिकल साइंस का कोर्स रेडी हो चुका है, पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हैं तब तक ये शायद सारे कोर्सेज रेडी हो चुके होंगे। तो ये मेरा सजेशन होगा कि कोर्सेज को ज्वाइन करें इस ईयर के सेशंस अगर आप 22 के कैंडिडेट हैं तो। अब मैं आपको अपना आखिरी सजेशन देना चाहूँगा। देखिए आखिरी सजेशन में मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। वो है, पहला सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है कि आप खाना हेल्दी खाएँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज़ें ना खाएँ, ऐसी चीज़ें जो हेल्दी नहीं होती है उनको कंज्यूम ना करें। और दूसरा, स्लीप वेल, यानी कि अच्छे से अपनी नींद पूरी करें।
क्योंकि जितना आप अच्छा खाना खाएंगे और जितना आप अच्छा सोएंगे, आप फिजिकली उतने अच्छे कंडीशन में होंगे, और जितने आप फिजिकली अच्छे कंडीशन में होंगे उतना आप मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे आपको अपने प्रिपरेशन के लिए। अगर आप तैयारी सच में करना चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता कि आप अच्छे से रेस्ट करें, और आप जितना अच्छा रेस्ट कर रहे हैं उतना ही अच्छा खाना भी खाएं, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ सके। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मेरे कुछ सजेशंस थे, एंड आई होप कि मेरे जो पॉइंट्स मैंने सजेशंस जो आपको दिए हैं आप इनको फॉलो करेंगे और ये आप लोगों को प्रोडक्टिव लग रहा होगा। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। सजेशंस हम रेगुलरली पब्लिश कर रहे हैं, और लाइफ साइंस का सजेशन चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 पर जल्द ही आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हुए हैं और आपको हमारे सजेशन सीरीज के बारे में नहीं पता है, तो ऊपर के आगे बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कीजिए, और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जो है टीम रमदान ट्यूटोरियल, जहां पर हम माध्यमिक 22 के सारे कैंडिडेट्स इकट्ठा हो रहे हैं, और मैं भी प्रेजेंट हूं। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर हमारे कम्युनिटी टैब में। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही दूर रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रहा। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर एवरीवन।